उपासकों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग माघी पूर्णिमा जो भगवान बुद्ध से संबंधित है उसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई वर्षों से ये उत्सव मनाया जा रहा है। दिनों दिन हमारी चेतना विकसित होती जा रही है। बौद्ध धर्म के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हमारा उत्साह बढ़ता जा रहा है। हमें कार्यक्रम किसी भी नाम से हो, अपनी शक्ति का और धार्मिकता का प्रदर्शन करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए और 2-3 घंटा जो कार्यक्रम चलता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धर्म शांति का धर्म है, ज्ञान का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। इसमें हल्ला गुल्ला नहीं होता है। जितना शांति से आप बैठ करके सुनेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई। भगवान बुद्ध राजा के लड़के थे और प्राणियों के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने अपने राजसिक हाट-बाट का त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया, बाल बच्चों का त्याग कर दिया, जंगल जंगल घूमते रहे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको उन्होंने पहले अपने 5 साथियों को दिया। उसके बाद धीरे धीरे 45 वर्षों तक जहाँ तक वो घूम पाए, जहाँ तक चल पाए, क्योंकि उस समय आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था, पैदल ही चलना पड़ता था। सन्यासी थे वो, बुद्ध थे, मोटर गाड़ी से भी या रथ वगैरह से भी नहीं आते जाते थे कहीं, वो पैदल ही चलते थे। तो जहाँ तक घूम पाए देश के कोने कोने में उन्होंने घूम घूम कर 45 वर्षों तक अपने धर्म का उपदेश दिया। उनके न रहने पर हजारों वर्षों तक ये धर्म राजाओं महाराजाओं ने माना, जनता ने माना। उसके बाद कुछ आक्रमणकारी भारत में आए, मुस्लिम आक्रमणकारी। उन्होंने बुद्ध विहारों को, जो भिक्षु वहां रहते थे, एक ही ड्रेस में रहते थे सब लोग, तो उनको मिलिट्री समझ करके, सैनिक समझ करके उन लोगों ने कत्ल कर दिया और बुद्ध विहारों को तोड़ डाला, मूर्तियों को तोड़ डाला। इस तरह से यहाँ से भिक्षु लोग भाग भाग करके विदेशों में गए। जिस देश में एक भी भिक्षु पहुंच गया, पूरे देश में उसने धर्म का प्रचार कर डाला। धर्म स्थलों पर आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कि कई कई देशों की पार्टियां रोज वहां धर्म स्थलों पर दर्शन करने आते हैं विदेशों से। इस तरह से पूरी दुनिया में आपका धर्म फैला हुआ है। भारत में भी 14 अक्टूबर 1956 के बाद बाबा साहब ने जब दीक्षा लिया था, उसी दिन के बाद से ये धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। पूरे देश में कोने कोने पर धर्म प्रचार की बातें सुनने को मिलती है, बुद्ध विहार निर्माण की बातें सुनने को मिलती है। अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे बच्चे बचपन से ही संस्कारित हों। यहाँ कार्यक्रमों में यही सब बातें आप लोगों को बताई जाती हैं कि हमारे संस्कार धर्म के अनुसार होने चाहिए। पहले माँ बाप, गार्जियन लोग जो है, अभिभावक लोग, वो धर्म को समझे जाने,
परिवार में अपने आचरण उसी तरह का करें तो बच्चे उनको देख करके अपने आप सुधर जाएंगे। धीरे धीरे बड़े होकर के हमको धर्म का काम भी करना है और अपनी रोजी रोटी का व्यवसाय का भी काम करना है और हर कार्य अच्छे तरह से करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हर चीज की व्यवस्था हमको नए सिरे से करना है। तो बुद्ध धर्म में स्पेशल व्यवस्था होती है, क्योंकि बुद्ध धर्म का आदमी जो होता है वो नंबर 1 का आदमी होता है, सबसे आगे चलने वाला, सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा संस्कारवान, सबसे ज्यादा आचरणवान। तो इस तरह से बुद्धिस्ट होते हैं, वो सबसे अच्छे मनुष्य माने जाते हैं। बौद्धों के बराबर दूसरा कोई आदमी नहीं होता। इसलिए